नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। आज की इस क्लास में हम करने जा रहे हैं अपना मॉक टेस्ट नंबर 33। आप सभी लोग जानते हैं हमने इस यूट्यूब क्लास की इस सीरीज़ में हमने अपने 32 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं और उन 32 मॉक टेस्ट को हमने दो तरीके से डिवाइड किया था। कैसे हमने स्टार्टिंग में 20 जो मॉक टेस्ट किए थे दोस्तों वो PYQ बेस्ड थे सारे के सारे, और जो बाद के हमारे ये 12 मॉक टेस्ट यानी जो बाद की सेकंड सीरीज हमारी चल रही है लेवल 2 की, इनमें हम बहुत ही अच्छे अच्छे पेपर में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, जिससे हमारा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और साथ में हमारे पास एक नंबर ऑफ कलेक्शन होगा हमारे पास अच्छे क्वेश्चंस का। ठीक है, बात करते हैं अपने आज की क्लास की, और ये हमारा 33 मॉक टेस्ट नंबर रहने वाला है। आप सभी लोगों से मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोगों ने जो बाकी की हमारी क्लासेस है उनको अच्छे से कंप्लीट किया होगा और आपने 32 मॉक टेस्ट तक, मैं उम्मीद करूंगा आप 32 मॉक टेस्ट तक अपनी क्लासेस को कंप्लीट कर चुके होंगे और साथ में जो PYQ सीरीज हमारी चल रही है उसको भी आप कंप्लीटली कर चुके होंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने आज की क्लास की, और उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और अगर नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। हमारी क्लास का जो पहला क्वेश्चन है उस पर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 4, 5, 8, 12 और 10 पूर्णतः विभाजित कर दी जा से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। मतलब सीधी सीधी बात क्या है, हमारे पास 4, 5, 8, 10 और हमें 12 का एलसीएम बताना है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? आप बोलोगे भैया एलसीएम हो जाएगा इसका 120। सीधी सीधी सी बात है, 120 इसका एलसीएम हो जाएगा और वही एलसीएम वही संख्या होगी जो दी गई संख्या से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का डी ऑप्शन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। आज की क्लास का ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। 550 और 700 के बीच में उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 12, 16, 24 से विभाजित करने पर प्राप्त स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त होता है। आप सबसे पहले ध्यान देंगे कि हमारे पास जो संख्या है वो किस किस से डिवाइड हो रही है। सबसे पहले संख्या 12 से, 16 से और 24 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, यानी हमें जो संख्या मिलेगी वो इनका एलसीएम होगी। आप मुझे बताएंगे कि 12, 16 और 24 का एलसीएम क्या होगा? आप बोलोगे भैया सीधी सी बात है 48 इसका एलसीएम हो जाएगा, यानी वो संख्या 48 हो जाएगी। 48 संख्या हो जाएगी जो इससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आप मुझे बताएंगे संख्या क्या लेनी है, हमें 5 शेषफल भी लेना। तो सबसे पहले हम क्या संख्या निकालेंगे? हम 550 से 700 के बीच में वो सारी संख्या निकालेंगे जो हमारे पास 48 का मल्टीपल होगी। तो आप बोलोगे सबसे पहली जो संख्या होगी वो होगी आपके पास 576। भाई पहली संख्या तो 576 होगी जो 48 से कट जाएगी। अब इसमें फिर आप 48 जोड़ दीजिए तो 24 इसमें जोड़ लेंगे, 24 हो जाएंगे 624। फिर आप इसमें 48 जोड़ दीजिए तो आपके पास हो जाएंगे 672। फिर आप 48 जोड़ोगे तो 700 से ऊपर चली जाएगी, यानी ये तीन ही संख्या हमारे पास बचेंगी जो कंप्लीटली किससे डिवाइड हो जाएंगी? 12, 16 और 24 से डिवाइड हो जाएंगी। यानी यही संख्या हमारे पास क्या है? 48 का मल्टीपल है। लेकिन क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है। क्या क्वेश्चन में ट्विस्ट है? क्वेश्चन में बताया हुआ है कि वो संख्या में हमें 5 शेषफल और मिलना चाहिए, यानी इस संख्या को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी, लेकिन मुझे क्या चाहिए? 5 शेषफल भी चाहिए। तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? 5 ऐड करना पड़ेगा। यानी अब जो संख्या बचेगी हमारे पास वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 581। ओके, अब तो दूसरी संख्या इसमें अगर मैं ऐड करूंगा तो कितनी हो जाएगी? 424 में अगर मैं 5 ऐड करता हूं तो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे भैया 629 हो जाएगा। उसके बाद अगर इसमें 5 हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा? आप बोलोगे 677 हो जाएगा। अब आप इन सारी संख्याओं को जोड़ के आप योग बता दीजिए क्या आंसर आएगा। वही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 9 और 1 10, यूनिट डिजिट पे 7 आ रहा है, 7 2 में है तो हम एग्जैक्टली आंसर नहीं निकाल पाएंगे। 8 और 2 10 हो जाएगा, 10 और 7 17 और 1 18 का 8 हो जाएगा। अब यूनिट डिजिट पे 37 आ रहा है, 87, तो 87 एक में ही है, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब इसको भी आप ऐड कर लीजिए तो 1887 हमारे पास योग हो जाएगा उन संख्याओं का जो 550 से 700 के बीच में है और 12, 16 और 24 से कंप्लीटली डिवाइड होने के बाद 5 से शेषफल देती है। क्वेश्चन आपको उम्मीद करूंगा अच्छे से समझ में आ गया होगा।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 72 गुणा 73 गुणा 78 गुणा 76 को 35 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, ये हमें बताना है। ओके, बहुत अच्छे तरीके का मैंने आपको नंबर सिस्टम जब कराया था, मैंने इस तरीके का क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से कराया था, समझाया था मैंने वहाँ पे कि इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अब हमें इस संख्या को किससे डिवाइड करना है दोस्तों, हमें इस संख्या को 35 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 35 से डिवाइड करना है। तो आप 35 से डिवाइड देंगे। आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये 35 जो आएगा ना, उस संख्या से मतलब 35 से आप इन सारी की सारी संख्या को डिवाइड करेंगे। आपके पास क्या शेषफल आएगा, आप बोलोगे इसको अगर मैं 35 से डिवाइड करूंगा तो भैया यहाँ 2 शेषफल बचेगा, इसी तरीके से यहाँ 3 शेषफल बचेगा, इसी तरीके से यहाँ 8 शेषफल बचेगा, इसी तरीके से यहाँ 6 शेषफल बचेगा। बोलो समझ में आई बात। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 गुणा कितना हो जाएगा, 48 गुणा 6 हो जाएगा, और बटे हो जाएगा आपके पास 35। आप फिर इसको 35 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे 13 बटेगा, 13 बचेगा। और 13 छंग कितने होते हैं, बोलो 13 छंग कितने होते हैं, आप बोलोगे भैया 13 छंग होते 78, यानी अब 78 हमारे पास बचेगा शेषफल। फिर हमें किससे डिवाइड करना, 35 से डिवाइड करना। अगर फिर हम 35 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो शेषफल बचेगा वो अल्टीमेटली शेषफल हमारे पास 8 बचेगा। यानी इस संख्या को 35 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो शेषफल बचेगा वो बचेगा 8। आपको समझ में आ गया किस तरीके से मैंने बताया है क्वेश्चन। ये आए हुए क्वेश्चन है, ये शायद सीपीओ का 2022 का क्वेश्चन आया हुआ है। इसी तरीके से आपको करना है। 35 दिया हुआ है, आपको इंडिविजुअल हर एक नंबर को डिवाइड करना है, उसके बाद जो शेषफल आएगा उनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है, और तब तक डिवाइड करना है तब तक हमारे पास एक यूनिट शेषफल ना आ जाए। ठीक है, बात आगे समझ में कि नहीं आगे बोलो। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4। आपको बताना है 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 के पावर 5 है गुणा, और ये 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 गुणा 5 की पावर 8 है, और डिवाइड करना है 5 गुणा 5 से। आपको 625 की पावर 1 का आंसर बताना क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है। आप मुझे बताएंगे यहाँ पे 5 की पावर कितनी है, 6 है, और ऊपर पावर कितनी है, 5, तो 6 की पावर 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 की पावर 6 की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, आप बोलोगे भैया 5 की पावर 5 हो जाएगा और इसकी पावर 8 हो जाएंगी, और ये डिवाइड सॉरी ये मल्टीप्लाई में है ना, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 5 की पावर 5 और इसकी पावर भी 8, लेकिन अब हमें डिवाइड करना है किससे, 5 की पावर 2 से। बात आ गई समझ में। आप मुझे बताएंगे ये बराबर किसके है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलो। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 25 125 पंजे 625, यानी कि 25 की पावर 4a लिख सकता हूँ। बोलो बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही। क्या मैं इसको 25 की पावर 4a नहीं लिख सकता, सॉरी 5 की पावर 4a लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली हमारे बात नहीं है। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, देखो ध्यान से समझेंगे। 6 पंजे 30 हो जाएगा, और 5 अट्ठे 40, तो 40 में अगर मैं 30 ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 70 आएगा, और 70 में से अगर मैं 2 माइनस करूंगा तो कितना आएगा। आप बोलोगे भैया 5 की पावर यहाँ पे आ जाएगा 68, और ये हो जाएगा आपके पास 5 की पावर 48। आप यहाँ से वैल्यू निकाल दीजिए, सॉरी 48 नहीं 4a, माफ़ी चाहूँगा 4a हो जाएगा। आप यहाँ से इसकी कंपैरिजन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आएगा 4a इज इक्वल टू 48। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी कितनी, आप बोलोगे भैया a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी बार कटेगा, 27 बार। सीधी सी बात है, 4 एकम 4, 17 17 चौक 68 होते हैं, तो a की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 17। क्या आप बात को समझ गए कि नहीं समझ गए, a की वैल्यू हमारे पास 17 आ जाएगी। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़ेंगे। 165, 176, 385, 495 का लेस है k है। इन्होंने बताया हुआ है कि इसका एलसीएम k है। जब k को संख्याओं के में से द्वारा विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या आता है, 9 आता है। प्राप्त होता है तो p का मान हमें बताना, सॉरी p प्राप्त होता है ना, भागफल p प्राप्त होता है तो हमें p का मान बताना क्या होगा। बोलो क्वेश्चन अच्छा है कि नहीं है। आप बोलोगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया। आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे इसका एलसीएम। आप बोलोगे देखो सारी की सारी संख्या लगभग हमारी किससे कट जाएंगी, सारी की सारी संख्या हमारी
13 दूनी 26, कितना बचेगा, 13 × 39, यहाँ से 120, 25। ठीक है, देखो ध्यान से समझेंगे। आप इसका एलसीएम जब निकालेंगे दोस्तों, आप इसका क्या निकालेंगे, आप इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो आपके पास जो एलसीएम आएगा वो के आएगा, के। आपको बताया गया है कि एलसीएम आपके पास के आएगा। देखो ध्यान से समझेंगे एक बार, अगर मैं इसका एलसीएम उस तरीके से निकालना चाहूँ, ठीक है, मैं इसको आपको बेसिक से ही बताता हूँ। देखो एक बार, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है तो हम गलती करने के चांसेस कम करेंगे। आप इसका एलसीएम निकाल दीजिए। आप जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं हम एलसीएम, आपको इसको डिवाइड करना है। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 5 से तो कितना आएगा, देखो 5 से डिवाइड करूंगा, 5 × 15 हो जाएगा, 5 × 15 आ जाएगा 176 हमारे पास है ये, और 5 × 7 35 और 5 × 7 35, 5 × 9 45 और 5 × 9 45 आ जाएगा। क्या मैं इसको 11 से डिवाइड कर सकता हूँ, आसानी से कर सकता हूँ। कितना आएगा बोलो, ये आएगा 3, ये आएगा 11 कम 11, 11 × 66, ये आएगा 7, और ये आएगा दोस्तों कितना, ये आएगा 9। बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई बोलो। अब क्या हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3। बोलो समझ गए बात की कि नहीं समझ गए। आप इसका एलसीएम निकाल दीजिए, एलसीएम क्या होगा। अब आप मुझे एक बात बताएंगे, ये सारी की सारी संख्या किस नंबर से कट रही है। आप बोलोगे सारी की सारी संख्या 11 से डिवाइड हो रही है। देखो सारी की सारी संख्या 11 से डिवाइड हो रही है, यानी इसका एचसीएफ तो हमें डायरेक्ट मिल गया। एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 11। अब हमें क्या निकालना, हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल दीजिए, 5 × 11 × 3 × 16 × 7 × 3, और इसको हमें डिवाइड करना है किससे, इसके एचसीएफ से। एचसीएफ कितना है 11, तो हमारे पास क्या मिलता है, हमें मिलता है पी। अब हमें इस पी का ही मान बताना है दोस्तों। डिवाइड कर दीजिए आप, 11 से कट जाएगा, ठीक है, और 16 × 5 = 80 हो जाएगा, और 3 × 9 = 8, ठीक है, 8 × 9 = 72 हो जाएगा। 720 की मल्टीप्लाई आप 7 से करेंगे, अगर 72 की मल्टीप्लाई 7 से करूँगा, 7 दूनी 14 और 7 7 49, 504 आएगा। यानी आंसर जो आएगा पी का वो आएगा 5040, 5040 इसका आंसर आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 5040 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करने के बाद पी आता है, तो वही पी हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है दोस्तों 6। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से समझेंगे तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। यदि R एक शेषफल है, यदि R एक शेषफल है तो 6454, 7303, 8797 को बड़ी संख्या D बड़ा है A से विभाजित करने पर प्राप्त जो होता है वो D - R प्राप्त होता है। ओके, आपको बताना है, तो D - R का मान बताना है क्या होगा। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, देखो ध्यान से समझेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आपको एक ट्रिक से समझना पड़ेगा ये। आप मुझे एक बात बताएंगे, ये है हमारे पास 6450, 6454, ये है हमारे पास। आपने इस तरीके से एचसीएफ देखा होगा, निकालते हैं जब हम, मैंने भी आपको कई बार बताया है। इस तरीके से आप इसका एचसीएफ निकालेंगे। आप सबसे पहले इनका अंतर निकालेंगे। इसका अंतर क्या आएगा, आप बोलोगे इसका अंतर आएगा भैया 5, 2 और 8, और इसका अंतर कितना आएगा, इसका अंतर आएगा भैया 1491। अब इसका अंतर आप निकाल लीजिए, इसका अंतर जो निकालेंगे वो आएगा 369। आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 213 × 3, 213 × 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये जो 213 आपके पास आया, ये जो 213 है, ये इसका हो जाएगा एचसीएफ। ध्यान से समझेंगे, ये इसका एचसीएफ हो जाएगा। आप मुझे बताएंगे, अगर मैं इससे इनको डिवाइड करता हूं, अगर मैं 213 से इन सबको डिवाइड करता हूं, तो मेरे पास जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा, बोलो। अगर मैं इनको डिवाइड करता हूं तो कितना बचेगा शेषफल। आप बोलोगे भैया एक काम करो, देखो ये 3900 था, मतलब ये क्या था, देखो यहाँ पे समझेंगे 3690, अगर मैं इसके आगे लगा दूं तो भी ये इससे डिवाइड है। अगर मैं इसको 0 मानता हूं तो यहाँ पे मेरे पास 64 बचेगा।
यानी इसको डिवाइड करने के बाद 213 से मेरे पास 64 शेषफल बचता है। बोलो आपको बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसको डिवाइड करने के बाद इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ 213 से, तो मेरे पास जो रिमाइंडर बचता है, वो बचता है कितना? 64। अब 64 रिमाइंडर सब में बचेगा। देखो यहाँ मैं डिवाइड करूंगा, यहाँ भी 64 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ डिवाइड करूंगा, यहाँ भी 64, यानी कि सारी संख्याओं में अगर मैं 213 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 64 रिमाइंडर बचता है। और आपको क्या बताना है? अगर R एक शेषफल है, रिमाइंडर है, और सबसे बड़ी संख्या D है, बड़ी संख्या D से इसको विभाजित किया जाता है, तो आपको क्या बताना है? D माइनस R, यानी आपको बताना है 213 माइनस के 64 की वैल्यू। आप बोलोगे 213 माइनस 64 आएगा 149। आपको बात समझ में आ गई? डी आंसर हो जाएगा आपका। ध्यान रखेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7 नंबर। दो संख्याओं का योगफल 1215 है तथा उनका मैत्स्य 81 है। यदि संख्या 500 और 700 के बीच में है तो संख्या के व्युत्क्रम का योग बताना क्या होगा? देखो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये करना पड़ेगा। आपको बताया गया है कि इनकी संख्या का जो मैत्स्य है, एचसीएफ है, वो कितना है? 81 है। क्या मैं संख्या मान सकता हूं अपनी तरफ से? आप बोलोगे भैया हाँ, आराम से मान सकते हैं। एक संख्या मान लेता हूँ 81x, एक संख्या मान लेता हूँ 81y। ठीक है। अगर इन दोनों के योग की बात करते हैं, किसकी? अगर इन दोनों के योग की बात करते हैं तो इन दोनों का योग कितना आएगा? 1215 आएगा। क्या यहाँ से मुझे x प्लस के y की वैल्यू मिल जाएगी? आसानी से मिल जाएगी। x प्लस के y की वैल्यू कितनी आएगी? 81 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? देखो 8 15 अट्ठे 120 और 15 कम 15, यानी कि 15 आएगा। हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15 आ जाएगी, 15। बात आ गई समझ में? अब इसके पेयर देखो आप कितने बनेंगे। आप बताओ इसके पेयर क्या बन सकते हैं? क्या बन सकता है? एक प्लस 4 14 बन सकता है। ठीक है, कोप्राइम बनने चाहिए पेयर, ध्यान रखेंगे। एक 2 प्लस 13 बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। उसके बाद एक बन सकता है हमारे पास कितना? 4,11, बिल्कुल बन सकता है। उसके बाद एक पेयर बन सकता है हमारे पास 7,8। बोलो बन सकता है कि नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। 7,8 बन जाएगा, यानी कि 7 प्लस 8 कर देंगे इसको, या प्लस करेंगे ना, और यहाँ पे 7 प्लस 8। अब आप जो भी पेयर बनाओगे या तो वो इनके रिवर्स होंगे या फिर ऐसे पेयर होंगे जो हमारे पास क्या आएंगे, वो कोप्राइम नहीं होंगे। हमें तो कोप्राइम निकालना है। अब कोप्राइम कितने पेयर हैं आप देख लीजिए, ये हैं आपके पास इतने पेयर, ध्यान से समझेंगे। अब आप मुझे बताएंगे यहाँ पे क्या, आप मुझे बताएंगे क्या इसमें मुझे एक संख्या ऐसी लेनी है। एक कोई संख्या ले लेता हूँ मैं, मान लीजिए एक्स को मान लेता हूँ 7 और वाई को मान लेता हूँ 8। ठीक है, एक्स को मैंने 7 मान लिया और वाई को मैंने क्या मान लिया? वाई को मैंने 8 मान लिया। ये वाला पेयर मैं कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है, बात आ गई समझ में? अब आप यहाँ से वैल्यू निकालो। अगर मैं 81 की मल्टीप्लाई 7 से करता हूँ तो कितना आएगा? आप बोलोगे 7 एकम 7 और 7 अट्ठे 56, यानी कि 567 आ जाएगा। अगर मैं 81 की मल्टीप्लाई 8 से करता हूँ तो कितना आएगा? आप बोलोगे भैया 8 अट्ठे 64 और 8 एकम 8, ये आ जाएगा इतना। और इसको अगर मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास इतना ही आएगा। ठीक है, बात आ गई समझ में? हमें ये संख्या निकालनी थी, इसलिए हमने ये संख्या इसलिए ली क्योंकि इन संख्या का मान रखने के बाद एक्स वाई का हमारे पास 1215 मिल रहा है। बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई? बोलो। अब क्या बताना है? इनके सम ऑफ द रेसिप्रोकल बताना है। तो नंबर तो हमारे पास आ गया, इसका रेसिप्रोकल बताना 567 कर सकता हूँ और प्लस 1/600 कितना कर सकता हूँ? इतना कर सकता हूँ। बात आ गई समझ में? अब इसका एलसीएम ले लीजिए, आप क्या आएगा? ये दोनों संख्या 81 से डिवाइड है, तो जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा 81 गुणा, कितना एलसीएम आएगा बोलो? 81 गुणा कितना? 7 गुणा 8 एलसीएम ले लेंगे। और यहाँ पे ऊपर कितना हो जाएगा? 7 प्लस के 8 ऐड हो जाएगा। यहाँ पे बराबर कितना आएगा? ये हो जाएगा 15/81 गुणा 7 गुणा 8। ठीक है, आप इसको सोल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा कितना? 3 से डिवाइड हो जाएगा ना 27 बार, तो ये हो जाएगा आपके पास 5/, ये हो जाएगा आपके पास 5/, और 1512, 5/1512 आपके पास सही उत्तर आ जाएगा। यानी आपके पास बी ऑप्शन सही उत्तर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आपको दिमाग खोल देने वाला क्वेश्चन था।
ध्यान से आपने समझा होगा, उम्मीद करूंगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8। 400 का 25% प्लस 1260 का 35% प्लस 1800 का 27% बराबर है 1020 के एक्स के 1020 के एक्स प्रतिशत के बराबर होगा ना? क्या 1000 प्लस एक्स के बराबर होगा? 1020 प्लस एक्स के बराबर होगा। ध्यान से देखेंगे, 1000 प्लस एक्स होगा ना, 1000 प्लस एक्स। दोस्तों ये 1000 प्लस एक्स है, 1000 प्लस 1020 प्लस एक्स, ये 1000 प्लस 20, 1020 प्लस एक्स, ये इस तरीके से है क्वेश्चन। ठीक है, आपको बताना है इसका मान, एक्स का मान बताना है, एक्स का, एक्स बराबर बताना क्या होगा। सोल्व कर लेंगे, ध्यान से आराम से कर सकते हो आप। देखो 400 का 25% निकालूंगा कितना आएगा? 100 आएगा। ओके, प्लस 1200 का 35% निकालूंगा तो 1/100 हो जाएगा, 10 से 10 यानी कि 35/10, या 35/10 को क्या लिख सकता हूं मैं? 7/5, सॉरी 7 बटे कितना, 7/2, और 7/2 को देखो ऐसे करके लिख सकता हूँ ना, इतना हो जाएगा ये गुणा 35/10। आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे 7 बार, 5 से डिवाइड करेंगे 2 से, 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार? 63 बार। 63 की मल्टीप्लाई 7 से 21 का 1 हो जाएगा, और 7 छंग 42, 42 और 2 कितने हो जाएंगे? 44। ओके, प्लस कितना हो जाएगा अब? 1800 का 27, तो 18 की मल्टीप्लाई 27 से कर दीजिए। 18 सत्ते कितने होते हैं बोलो? 18 सत्ते होते हैं 136, 136 का 6 हो जाएगा, 13 हमारे पास हासिल हो जाएगा। ठीक है, 136 नहीं 126 होते हैं ना, 12 हासिल हो जाएगा। 18 दूनी 36, 36 और 12 कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 48, 48। और बराबर किसके हैं हमारे पास? ये 1020 प्लस के एक्स के। आप इसको सोल्व कर लीजिए बस, यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा? देखो ये 100 हो जाएगा, 541, 541 में 7 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 8 4 12 का 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास कितना? ये हो जाएगा आपके पास 1000, और बराबर हो जाएगा आपके पास 1020 प्लस के एक्स। यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 7, यानी जो एक्स की वैल्यू वेरी करेगी वो कहाँ करेगी? वो 6 से 10 के बीच में वेरी करेगी। समझ पा रहे हो बात को कि नहीं समझ पा रहे हो? कैलकुलेशन। हाँ जी, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 110, सॉरी 9 क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। हाँ जी, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। यदि यदि 110 को x% कम करने पर प्राप्त परिणाम 50 को x% बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम के समान है। देखो अगर मैं इसको 10% कम करता हूँ, x% कम करता हूँ, तो मान लीजिए ये संख्या मेरे पास 110 है, और इसमें से 10% x% कम करता हूँ तो 110 x/100 हो जाएगी, माइनस इसमें से, है ना, इसमें से माइनस कर देंगे इसको। अब ये जो बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये किसके बराबर है? ये बराबर है 50% के x% बढ़ाने के बराबर है। यहाँ पे आप बात समझ गए। आप यहाँ से बिल्कुल आसानी से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? आप मुझे बताएंगे, ये 50 को इधर लेके जाऊंगा मैं, 60 बचेगा, यानी हो जाएगा 60 बराबर, अब इसको मैं इधर ऐड करूंगा तो 50 और 110 160 हो जाएगा, 160 x/100 हो जाएगा। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं? x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास कितना? ये आपके पास हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये x बराबर आपके पास हो जाएगा दोस्तों 600/16। x की वैल्यू आपके पास ये आ गई। अब क्वेश्चन को पढ़ो, आगे क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ है तो 650 का x%, ठीक है, 650 का x% लिख दीजिए, 650 गुणा 600/16, ठीक है, कोमा, आप इनका रेशियो निकाल दीजिए, बस डायरेक्ट रेशियो निकाल लें, क्योंकि अधिकतम बताना है ना, तो इसकी वैल्यू और निकालो। ये कितना हो जाएगा? इतना, और माइनस करेंगे कितना आएगा? ये हो जाएगा, देखो एक 600/16 हो जाएगा, 16 कितना हो जाएगा? 160, माइनस करेंगे कितना आएगा? 440 आएगा, तो इसका 440 हो जाएगा, 440 बटे कितना? 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 से 16 कट जाएगा, ये 1 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे, ठीक है, और
6 से ये कट जाएगा, देखो 6 कम 6 हो जाएगा और 6 18 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको काट दो, 6 से 13 से काटो कितनी बार, 13 पंजे 65, और ये हो जाएगा आपके पास 2 से कट जाएगा 25 बार और 2 से कट जाएगा आपके पास 22 बार। ठीक है, कितने का अंतर है, आप बोलोगे 3 का अंतर है। किस पे अंतर है, अब हमें कम बताना ना, किससे कम है, किससे कम है, 22 से कम है, सॉरी 22 से अधिक है, अधिक बताना ना, माफ़ी चाहूँगा, अधिक 22 से अधिक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। तो जो आंसर आपके पास आएगा वो अप्रोक्सीमेटली आएगा 13.6%, या इसको हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 14%। ठीक है, बात आ गई समझ में। अच्छा क्वेश्चन था, नॉर्मल भी नहीं था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपये है। ऐसी 4 वस्तु खरीदने पर ग्राहक को एक वस्तु निःशुल्क प्राप्त होती है। यदि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 1800 है तो 4 वस्तु को बेचने पर क्या होगा, बेचने पर दुकानदार द्वारा अर्जित शुद्ध प्रतिशत लाभ बताना कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है आपके पास ये। आपको इसको ध्यान से समझना है क्वेश्चन को, एक बार बस एक बार आप इसको ध्यान से समझ पाओगे तो आसानी से आप करके ले जाओगे। ध्यान से समझो, 4 इन्हें क्या, 4 वस्तु बेची हैं। कितनी वस्तु बेची हैं, 4 वस्तु बेची गई हैं। और इसमें बताया गया है दोस्तों, 4 वस्तु जो बेची गई हैं उनको 1200 रुपये उनकी क्या थी, कीमत थी। तो आप मुझे एक बात बताएंगे, अगर मैं 4 वस्तु बेची गई हैं मुझे, और लेकिन एक बात बताओ, उन्होंने एक वस्तु फ्री दी है, तो यानी कि टोटल जो वस्तु का इनका सीपी होगा वो कितना लगा होगा। अगर मैं टोटल सीपी की बात करता हूँ तो 1200 वस्तु, एक एक वस्तु का 1200 रुपये सीपी है, तो 5 वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 6000 हो जाएगा। लेकिन एसपी कितना है, एसपी वस्तु में पैसा कितने वस्तु से लिया, उसने बोला वस्तु से पैसा जो लिया वो 4 वस्तु से लिया। तो 1800 रुपये की वस्तु थी, एक तो मुफ्त दी ना, और 4 वस्तु बेची 1800 रुपये के हिसाब से। तो आप बोलोगे 6000 रुपये की उसका सीपी था, और 18 चौक 72 यानी कि 7,200 रुपये में बेचा। तो कितने रुपए का लाभ हुआ, आप बोलोगे 1200 रुपये का लाभ हुआ भैया। किस पे हुआ, 600 पे हुआ, मल्टीप्लाई सॉरी 6000 पे मल्टीप्लाई 100%। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा यहाँ पे आपका 12 6 दूनी देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, ये कार 6 से कट जाएगा आपके पास कितने बार, 20 बार, यानी कि 20% आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। 20% प्रॉफिट यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु के खुदरा मूल्य पर 20% कमीशन देता है और 5% लाभ अर्जित करता है। यदि उसके कमीशन में 10% की कमी की जाती है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन आप मुझे बताएंगे अगर 20% का कमीशन हो जाएगा उसमें तो 80% की वैल्यू हो जाएगी। अब इस 80% की वैल्यू को दोस्तों ये 5% के लाभ पर, यानी कि मान लीजिए 105 पर बेचते होंगे। बात आ गई आपको समझ में कि नहीं आ गई, बोलो। ये 105 रुपये में बेचते होंगे अगर 5% के लाभ की अगर मैं बात करता हूँ। अब इन्होंने कहा है कि 10% का कमीशन कम हो जाता है, यानी अब कमीशन कितना हो जाएगा, 90%। तो आपको इस 90% की वैल्यू निकालनी। बोलो, अगर कमीशन दोस्तों 80% रहेगा, आप मुझे बताओ 20% कमीशन के बाद 80% बेचा होगा। अब इसको जो 80% की वैल्यू हो जाएगी 105 हो जाएगी, हमें 90% की निकालनी, क्योंकि कमीशन अब 10% कम हो गया। तो आप इसकी वैल्यू निकाल दीजिए बस, ये हो जाएगा 80 बटे में और 90 इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, आप बोलोगे यहाँ पे आंसर जो आएगा आपके पास, ये कट जाएगा आपका, और ये आएगा 118.12। तो अब आप मुझे बताओ कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। भाई वस्तु को हमने 100% में 100 रुपये की मानी थी, 100 रुपये की वस्तु मानी थी। अब जो वस्तु बिक रही है वो कितने में बिक रही है, 118 में। तो कितने रुपए का लाभ हो गया, 18.12 का, यानी लगभग लगभग आपके पास 18% का लाभ हो जाएगा, 18% प्रॉफिट। ठीक है, आपके पास ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 12 की, 12 नंबर क्वेश्चन की। एक वस्तु का अंकित मूल्य 530 है, 2 क्रमागत छूट के बाद उसे 300 कितने 396.44 में बेचा जाता है। यदि छूट 15% है तो दूसरी छूट x बतानी कितनी होगी। बात आ गई आपको समझ में। आप मुझे बताएंगे, ऐसा कल क्वेश्चन मैंने आपको एक कराया था, 530 रुपये की वस्तु है
उसको पहले तो 15% की छूट पे बेचा जा रहा है, यानी पहले कितने पे बेचा जा रहा होगा? आप बोलोगे 15% की छूट का मतलब हो जाएगा भैया 17/20 में बेचा जा रहा होगा। बात आ गई आपको समझ में? कितने रुपए पे बेचा जा रहा होगा? आप इसको डिवाइड करेंगे, 17×51 का 1 होता है, 17×5 = 85 और 5 कितने होते हैं? 90। ये इतना हो जाएगा और डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा? आप बोलोगे ये आएगा 45 हो जाएगा, और ये कितना आएगा आपके पास? 0, और हो जाएगा आपके पास कितना? 0.5। कितना हो जाएगा? 0.5। ये आपको बात समझ में आ गई। अब इतने रुपए की वस्तु को अब फाइनल कितने रुपए में बेचा जा रहा है? आप बोलोगे भैया अब इतने रुपए की जो वस्तु है इसको फाइनल जो बेचा जा रहा है वो कितने में बेचा जा रहा है? वो बेचा जा रहा है 396 में, यानी कि 396.44 में बेचा जा रहा है। आप मुझे बताएंगे यहाँ पे कितने प्रतिशत का छूट मिली? 5 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा आपके पास 6, यहाँ बचेगा आपके पास 0, और यहाँ कितना बचेगा? 10, 10 में से 6 गए 4 बचेंगे, ये आपके पास 4 बचेगा, 14 में से 9 जाएंगे, आपके पास 5 बचेंगे, यानी कि 54.05, 54.06 रुपये का क्या हुआ उनको? डिस्काउंट मिला। और किस पे मिला? आप बोलोगे 450 पे मिला, 450.5 पे मल्टीप्लाई 100%। आप इसको सोल्व कर दीजिए, कितना आएगा आपके पास? ये आपके पास जो आ जाएगा दोस्तों, मैं इसको आगे सोल्व कर देता हूँ इधर की साइड। ये आपके पास जो आ जाएगा कितना आ जाएगा? आप बोलोगे भैया ये आ जाएगा हमारे पास 5406/450, ठीक है, 0.5। बात आ गई। अब इसको हटाओ, ऊपर 0 लगा दो। अब देखो ये लगभग लगभग 1 बार जाएगा, ठीक है। अब कितना बचा? यहाँ पे 1 बचेगा, और ये बचेगा 0, ये हो जाएगा आपके पास कितना? 9, और ये हो जाएगा इतना। तो ये 2 बार जाएगा, पूरे पूरे 2 बार जाएगा, तो कितने परसेंट आ जाएगी वैल्यू? आपके पास वैल्यू आ जाएगी 12%। कितने परसेंट आ जाएगी? 12%। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? बोलो। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 13। क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव करते हैं। क्या कहना चाह रहा है? रघु ने एक काम के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद उसे 180 में बेचा। 20% की छूट दी, 180 में बेचा। यदि इसने कोई उसने कोई छूट नहीं दी तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का लागत मूल्य बताना क्या होगा? ठीक है, बात आ गई समझ में आपको? आप मुझे बताएंगे अगर उसने 180 रुपये में बेचा तो कब बेचा उसने? 20% की छूट के बाद बेचा, यानी 20% की छूट के बाद बेचा, यानी कि 80% पे बेचा होगा। तो आप मुझे बताएंगे इसके 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे भैया इसके 100% की वैल्यू जो आपकी होगी वो हो जाएगी आपकी कितनी? 1800/8। 1800/8 हो जाएगी, यानी इतना जो आ जाएगा वो आ जाएगा इसका मार्केट प्राइस। ठीक है। अब इसने बोला तो अगर छूट ना दी जाए तो उस वस्तु को 20% का लाभ होता है, तो आपको बताना है कि उसका लागत मूल्य कितना होगा। यानी अगर मैं बात करता हूँ 1800/8 की, तो ये जो वैल्यू है ना दोस्तों 20% के लाभ के बाद है। अब 20% के लाभ के बाद का मतलब है ये जो वैल्यू है दोस्तों ये आपके पास 120% की है, और आपको निकालनी है कितनी? 100% की वैल्यू, तब जाके आपके पास सी पे निकल के आएगा। आप समझ गए बात को कि नहीं समझ गए? भाई मार्केट प्राइस पे बेचा जा रहा है तो यानी कि 120% का लाभ होता है, तो 120% पे बेचा जा रहा होगा, तो मुझे 120% की वैल्यू निकालनी, और किसकी वैल्यू? 100 की वैल्यू निकालनी, और ये 120% की वैल्यू हमारे पास दी हुई है। आप इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और ये आपके पास कितनी बार जाएगा? 12 से चला जाएगा, हाँ 12 कम 12, और 12×5 = 60 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास 4 से कट जाएगा 2 बार, और ये 4 से कट जाएगा 25 बार। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखो 25 पंजे कितने होते हैं? 125 का 5, और 25 ही कम 25 और 12 कितने होते हैं? 37। और इसको आप डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो कितना आएगा? 18 37 87.50 आएगा। तो यानी कि इतने रुपए जो था उस वस्तु का क्रय मूल्य था, यानी कि सीपी था। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन, 8.25% वार्षिक साधारण ब्याज पर दर पर 3 वर्षों के लिए 2,64,000 का निवेश किया गया, उसका ब्याज बताना कितना होगा? आप बता सकते हो। 8.25% की बात है, और ब्याज क्योंकि 3 साल के लिए लेना है, और किस पे लेना है?
64,000, सॉरी दो, हाँ 2,64,000 रुपये लेना है, बटे कितना हो जाएगा 100, ये आ जाएगा आपके पास SI। बस निकाल दीजिए आप। देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, बात आ गई समझ में। ये परसेंटेज का साइन हटा देंगे ना, क्योंकि नीचे 100 कर दिया हमने। अब आप इसको सॉल्व करो, ये परसेंटेज का साइन हटा के हमें ये जीरो हटा देना है, सॉरी पॉइंट का साइन हटा के, और नीचे एक जीरो और बढ़ा देना है, ठीक है। अब आपके पास ऊपर जो बन जाएगा वो बन जाएगा 825 गुणा 3 गुणा 264/10, ठीक है। आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 2 बार जाएगा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, और बचेगा कितना 3, 5 छंग 30 और 5 पंजे 25 हो जाएगा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे 13 और 2 इतनी बार जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, कितना आएगा 165 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 132। इसकी मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपके पास सही उत्तर आ जाएगा। आप इसकी मल्टीप्लाई करके आप मुझे बताना क्या इसका आंसर आया, ठीक है। चलो अगर मैं ही बता देता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको कैसे हम करेंगे इसको। यूनिट डिजिट से या डिजिटल सम से इसको कर लेते हैं। डिजिटल सम से कैसे करेंगे, 6 और 5 कितने होते हैं, 5 और 5 6 6 12, 3 आ जाएगा डिजिटल सम, ठीक है। बात आ गई समझ में, 3 इसका डिजिटल सम आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद गुणा 3, और इसका डिजिटल सम कितना आएगा, इसका डिजिटल सम आएगा 6, यानी कि 6 या 18, 18 या 54, 54 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा दोस्तों, 54 का डिजिटल सम आ जाएगा 9, 9 इसका आ जाएगा DS, ठीक है। अब DS निकाल दो, 9 किसका है, 9 DS निकाल दो। देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इसका ही 9 है, ओके। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इसका भी 9 है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये इसका भी 9 है, इस ये कट जाएगा, ये तो सबका 9 है। तो यानी कि आंसर क्या होगा, आंसर इसका कैलकुलेट ही हमें करना पड़ेगा, आंसर इसका हमें कैलकुलेट ही करना पड़ेगा दोस्तों। तो कैलकुलेट कर लीजिए आप। देखो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि 165, हमें क्या करना है, 165 है हमारे पास, 165 की मल्टीप्लाई कर देनी है आपको किससे, आप जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर बचेगा वो बचेगा आपके पास ए ऑप्शन। इसकी मल्टीप्लाई 3 गुणा 132 से करेंगे तो आपके पास आंसर बनेगा 65,340, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 15, करके बताएंगे एक बार क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, एक बार क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन ने एक निश्चित राशि का साधारण ब्याज 15% प्रति वर्ष के 3 वर्ष साल के लिए 7200 हो जाता है, तो 15 या 45% हो जाएगा, यानी कि 15% की जो वैल्यू आ जाएगी, 45% की जो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, वो कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे भैया 15% की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, 45% की, सॉरी, जो 45% की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी भाई, 45% की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे ये हो जाएगी 7200। आप इसको 9 से डिवाइड करो, 5 बार जाएगा, 9 से डिवाइड करो 8 बार जाएगा, 5 से डिवाइड करो 16 बार जाएगा, यानी कि इसका 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 160। तो आप मुझे बताएंगे 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 16,000। तो क्या आंसर आ जाएगा 16,000, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 16 नंबर, एक बार करने की कोशिश करेंगे, मुझे 1 सेकेंड का समय देंगे बस। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझेंगे।
क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। सॉरी दोस्तों, एक सेकंड का मैंने आपका समझ लिया था। 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि एक निश्चित धनराशि पर प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। 2 वर्ष की बात हो रही, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। मूलधन बताना कितना होगा, यानी कि हमारे पास जो 10% की वैल्यू आएगी, देखो 10% का ब्याज है और 2 साल की बात हो रही है, तो 2 साल का चक्रवृद्धि क्या हो जाएगा इसमें? 2 साल का CI क्या हो जाएगा? आप बोलोगे 2 साल का CI हो जाएगा 21%। यानी दोस्तों 21% की वैल्यू हमें इतनी दी हुई है, तो आप यहाँ से वैल्यू निकाल देंगे। देखो 21% बराबर कितना दिया हुआ है? 21% दिया हुआ है हमारे पास 1522.50। 21 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 21 सत्ते कितने होते हैं? 21 सत्ते 147 होते हैं। कितना बचेगा? 5 बचेगा। और 21 दूनी 42, 21 पंजे 105, ये इतना आएगा। अब आप देखो 100% की वैल्यू चाहिए हमें, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? आप बोलोगे इसकी मल्टीप्लाई आप 100 से कर दो भैया। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7250 आ जाएगा। 7250 सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझेंगे एक बार। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक बार ध्यान से समझेंगे। ठीक है, एक बार ध्यान से समझेंगे। एक्स की ₹X की धनराशि 15% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्ष में इतना हो जाती है, जबकि ब्याज 8 मासिक आधार पर चक्रवृद्धि किया गया है, तो एक्स का मान बताना क्या होगा? क्या आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को आसानी से? बोलो, आप इसको आसानी से बता सकते हो? देखो कैसे, आप मुझे बताएंगे 15% वार्षिक रूप से संयोजित है और 2 वर्ष की बात हो रही है। इसने बोला कि 8 मासिक रूप से संयोजित है, तो आप मुझे बताओ अगर 8 मासिक रूप से संयोजित है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 वर्ष में कितने साल हो जाएंगे? 8-8 के हिसाब से, 8-8 महीने के हिसाब से 3 साल हो जाएंगे। और 15% जो वैल्यू है वो 12 महीने की है, और हमें कितने की चाहिए? हमें 8 महीने की चाहिए। तो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे ये हो जाएगा 4 से, आप इसको 3 से काटेंगे 4 बार कटेगा, 3 से काटेंगे 5 बार कटेगा, और 4 से काटेंगे 2 बार कटेगा। यानी कि कितने परसेंट आ जाएगा? 10% आ जाएगा। और 10% ब्याज दर हो जाएगी, और साल कितने हो जाएंगे? 3 साल हो जाएंगे, 2 की जगह 8 मासिक है ना। तो आप निकाल दीजिए 10% का, 10% का 3 साल के लिए ऐसा ही निकाल दीजिए। कितना आएगा? आप बोलोगे भैया आसान है, 33.1% आएगा। यानी 33.1% तो ऐसा ही हो गया, सॉरी CI हो गया। और हमारे पास तो टोटल अमाउंट दी हुई है, तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 133.1% जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 12,777.60। आपको बताना है एक्स का मान, यानी कि आपको 100% की वैल्यू बतानी है। 100% की वैल्यू बतानी क्या होगी? बोलो क्या होगी 100% की वैल्यू? बता सकते हो क्या होगी 100% की वैल्यू? आसानी से बता सकते हैं। कैसे? आप इसको डिवाइड करो 12,777.60 को आप जब भाग करोगे ना 133.1 से, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 133 दशमलव से अगर आप भाग करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी दोस्तों 9, ठीक है, हाँ 96 आएगी आपके पास, 96 आएगी, 96 वैल्यू आएगी आपके पास। अब क्योंकि हमें 100% की वैल्यू निकालनी तो 100 से इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आएगा? आप बोलोगे 9600 आएगा, 9600 आ जाएगा आपके पास, तो आंसर आ जाएगा ये ऑप्शन। जब इसको डिवाइड करेंगे यहाँ तो 6 बार 96 बार जाएगा ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझेंगे। किसी विद्यालय के विद्यार्थियों की कुल संख्या 5/12 है। 5/12 भाग लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। मतलब एक विद्यालय में 12 छात्र हैं। मान लीजिए एक विद्यालय में 12 छात्र हैं, उसमें से जो गर्ल्स हैं वो कितनी है? वो 5 है दोस्तों। और साथ में जो बॉयज़ हैं, जो गर्ल्स हैं वो 5 है, ऐसे करके लिख दीजिए। और जो बॉयज़ हैं वो कितने हैं? वो हैं 7। टोटल कितने हैं? 12 है। ये बात आप समझ गए होंगे। अब इन्होंने क्या बोला आगे कि 4/7 लड़कों की कुल संख्या में से लड़कों की आयु 14 वर्ष से कम है। यानी कि 4/7, अगर मैं इसका 4/7 निकालता हूं तो कितना आएगा? आप बोलोगे 4 आएगा।
यानी ये 4 छात्र ऐसे हैं जिनकी आयु क्या है, 14 वर्ष से कम है। ठीक है, तो मुझे बताओ बाकी के जो 3 छात्र होंगे वो कैसे होंगे, वो 14 वर्ष से अधिक वाले होंगे, यानी कि अब 14 वर्ष होंगे। ये बात समझ में आ गई। ऐसे ही आपको दिया गया है कितना, 2/5 कुल लड़कियों की आयु जो है 14 वर्ष से या उससे अधिक है। यानी इसमें हम कह सकते हैं जो 2/5 का मतलब दो लड़कियां ऐसी है जिनकी आयु 14 वर्ष से अधिक है। ठीक है, तो बाकी की 3 बची हुई लड़कियों की आयु कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे भैया 14 वर्ष से कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 14 वर्ष से कम हो जाएगी। यही तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको बताना है क्या, आपको बताना है यदि 14 वर्ष से कम आयु के छात्रों की संख्या 1120 है तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। आप मुझे बताओ 14 वर्ष से कम आयु के जो छात्र हैं वो कितने हैं टोटल। आप बोलोगे भैया 3 ये हैं, 3 छात्र ये हैं 14 वर्ष से कम वाले, और 4 छात्र ये हैं। यानी जो टोटल छात्र हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, आप बोलोगे 3 + के 4 = 7। यानी 7 छात्रों की जो मान है वो कितना है, 120 है, सॉरी 1120 है। तो आपको 12 की वैल्यू बतानी, 12 की कितनी हो जाएगी, देखो ये कितना होता है, 16 सत्ते 112। अब 16 की 12 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, आप बोलोगे 1920 आएगा। यानी टोटल छात्र जो हो जाएंगे आपके पास कितने हो जाएंगे, 1920। यानी कि ए ऑप्शन आपके पास सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको एक एक चीज़ बहुत इजीली समझाने की कोशिश की है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 19 की। 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। ठीक है, 7 वर्ष पहले की बात हो रही है। ठीक है, और 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का जो अनुपात हो जाएगा वो 9:11 हो जाएगा। अगर 7 वर्ष पहले की मैं बात करता हूं दोस्तों, 7 वर्ष पहले की मैं बात करता हूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x + के 7, या आप ऐसे समझिए 7 वर्ष पहले की इनकी आयु कितनी थी, 4x और 5x थी। अब कितनी आयु के बाद देखो, अब 7 वर्ष तो इनको ऐड करने में लगेंगे अब वर्तमान आयु के लिए, 7 वर्ष तो वर्तमान आयु के लिए, और 8 वर्ष अधिक जो इसमें दिया हुआ है डाटा उसके लिए। तो ऐसे ही 7 वर्ष यहाँ प्लस के 8 वर्ष यहाँ। अब जो इनकी आयु का अनुपात हो जाता है वो 9:10 हो जाता है। आप इसको सोल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा आपके पास 40x प्लस कितना हो जाएगा 150 बराबर हो जाएगा 145x, और प्लस कितना हो जाएगा आपके पास 135। ठीक है, यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी, आप बोलोगे x की वैल्यू आएगी 3। x की वैल्यू कितनी आएगी 3। वर्तमान आयु में अंतर बताना कितना होगा, वर्तमान आयु में कितना अंतर है, वर्तमान आयु में 3 वर्ष का अंतर है। भाई वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, देखो 4 × 12, 12 और 7 कितने हो जाएगी, अगर वर्तमान आयु में निकालता हूँ कितना आएगा, वही अंतर बरकरार रहेगा। अगर वर्तमान आयु निकालता हूँ तो 4 × 3 प्लस के 7, तो 12 और 7 19 हो जाएगा। और इसकी बात करता हूँ 5 × 3 प्लस के 7, तो 7 5 कितना हो जाएगा, 5 या 15 और 7 कितना हो जाएगा, बोलो 15 और 7 हो जाएगा 22, और इनका अंतर कितना आ जाएगा, इनका अंतर आ जाएगा 3 वर्ष। आंसर क्या हो जाएगा 3। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ 20 नंबर की। 20 नंबर की बात करता हूँ। ए ने एक व्यवसाय में बी से 6 लाख रुपए अधिक निवेश किए। बी ने अपनी पूंजी 7 सही 1/2 माह के लिए निवेश की, जबकि ए ने अपनी पूंजी बी से 2 सही 1/2 माह अधिक के लिए निवेश की गई। 12,40,000 के कुल लाभ में बी और ए का हिस्से से 2,48,000 कम है, तो आपको बी की पूंजी बतानी क्या होगी। आप इसको आसानी से बता सकते हो, मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं जो पार्टनरशिप पर बेस्ड है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 21। 19 संख्याओं का औसत क्या है, 22.8 है। पहली 10 संख्याओं का औसत 18.4 है, और अंतिम 10 संख्याओं का औसत कितना है, 28.6 है। यदि दी गई संख्याओं में से 10वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। 19 जो संख्याएं हैं उनका औसत कितना दिया हुआ है, उनका औसत दिया हुआ है दोस्तों 22.8। इसकी आप वैल्यू निकाल लीजिए। 19 अट्ठे कितने होते हैं, आप बोलोगे 19 अट्ठे होते हैं भैया कितने, 152। 152 का 2 हो जाएगा, हासिल हो जाएंगे 15।
19 दूनी 38, 38 और 15 कितने हो जाते हैं? 38 और 15 हो जाते हैं भैया 53, 53 का 3 हो जाएगा, हासिल आपके पास हो जाएंगे 5। 19 दूनी 38 और 5 कितने होते हैं? 19 दूनी 38 और 5 होते हैं दोस्तों कितने? 43। ठीक है, बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई बोलो? 43 होते हैं और एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। अब इन्होंने क्या बोला है कि पहले 10 जो है, पहले 10 यानी कि फर्स्ट 10 जो आएंगे आपके पास, फर्स्ट 10 जो है आपके पास, उनका जो सम है वो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 18.4 उनका औसत है, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से तो उनका सम कितना हो जाएगा? 184 हो जाएगा। अगर लास्ट 10 की बात करता हूँ, लास्ट 10 की, तो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे भैया 28.4 इनका औसत से 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो सम कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 286 हो जाएगा। आप इसको ऐड कर दीजिए, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा टोटल? 0, 8 और 8 16 का 7 आ जाएगा और 2 और 1 3 4 हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा? 470। अब आप इसमें से 470 में से माइनस कर दो, 470 में से क्या कर दो? इसको माइनस कर दो, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास उस 10वीं संख्या की वैल्यू। तो कितनी आ जाएगी बोलो? बोलो कितनी आ जाएगी? आप यहाँ से माइनस करेंगे तो आपके पास 9 बचेगा, 9 बचेगा, 8 बचेगा, सॉरी, आपके पास कितना बचेगा? 8 बचेगा दोस्तों। यहाँ आपके पास कितना बचेगा? 6 बचेगा। यहाँ आपके पास कितना बचेगा? 3 बचेगा। यानी कि इतनी है 10वें व्यक्ति की क्या? 10वें व्यक्ति की आयु। बात आ गई समझ में? अब इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए, किस में से? जो टोटल संख्या है उसमें से माइनस कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हमें इसको हटाने के बाद औसत बताना कितना होगा। आप इसको माइनस कर दीजिए, देखो 343 है, 19 संख्या है ना ये, इसमें से 10वीं संख्या को माइनस कर दिए 36.8। जब इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा? ठीक है, इसमें से माइनस कर दीजिए आप, आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा दोस्तों टोटल, जब इसको माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 396.4 बचेगा। अब इसका औसत निकालना है आपको, क्या निकालना है? इसका औसत निकालना है। तो इसका औसत बता दो आप कितना आएगा, बस टोटल संख्या कितनी है भाई, इसका औसत कितना आ जाएगा? बटे कितना है? 18। तो जो आंसर इसका निकल के आएगा वो आएगा लगभग 22.2 के आसपास आएगा, 02 के लगभग 22 आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22। एक कक्षा में 54 विद्यार्थी हैं। विद्यार्थियों में से 33 सही 1/3 लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। ठीक है, 54 की बात हो रही है। 54 में से 33 सही 1/3 क्या है? लड़के, यानी कि 1/3 क्या है? 1/3 लड़के हैं, यानी 18 क्या है? 18 है तुम्हारे पास लड़के, यानी बॉयज हो जाएंगे। तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी? गर्ल्स हो जाएंगी आपके पास 36। बात आ गई इतनी समझ में कि नहीं आ गई बोलो? अब दूसरी बात क्या है? लड़कों के गणित में औसत प्राप्त अंक लड़कियों के औसत प्राप्त अंक से 50% अधिक है। यदि सभी विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं? 70 हैं, तो लड़कों के औसत प्राप्त अंक बताने कितने होंगे? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे एक बार। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? हमें दिया हुआ है कि बॉयज़ का जो रेशियो आ जाएगा, बॉयज़ और गर्ल का रेशियो आप समझ गए होंगे कितना आ जाएगा। बॉयज़ का और गर्ल्स का रेशियो आप समझ गए होंगे, आसानी से आप समझ गए होंगे। इसका रेशियो 18:36 आ जाएगा। अगर मैं इसको और फर्दर डिवाइड करना चाहूँ तो कितना आएगा? 1:2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो, 1:2 आ जाएगा। 1 आपका 2 आ जाएगा। अगर मैं इसको फर्दर डिवाइड करना चाहूँ तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा आपके पास 2। अब आपको दिया क्या गया है? आपको बताया गया है दोस्तों, मैं मान लेता हूं जो बॉयज़ का एवरेज है, एवरेज इसको मैं मान लेता हूं कितना, ऐसे समझो आप, इन्होंने बोला है कि जो इनके मैथ में जो एवरेज अंक है बॉयज़ और गर्ल्स के, इन्होंने बोला है कि लड़कों के गणित में औसत प्राप्त अंक लड़कियों की औसत प्राप्त अंक से 50% अधिक है। तो मैं इसको कितना मान लेता हूँ? 2x मान लेता हूँ। ये हो जाएगा 3x। समझ गए बात को कि नहीं समझ गए? 100 हो गया, 150, तो आप इनकी वैल्यू निकाल लेंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप समझेंगे इस बात को
इन्होंने बोला कि टोटल जो प्राप्त अंक है वो कितने हैं, 70 हैं। तो आप टोटल निकाल दीजिए। ये बॉयज़ के हैं तो बॉयज़ के कितने हो जाएंगे, 3x इंटू 1 प्लस ये गर्ल्स के हैं तो दोनों में 4x हो जाएगा। और 4x बटे कितने हैं, टोटल लड़के कितने हैं 3, और बराबर कितना है आपके पास 70। आप इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 7x। 7x बराबर 70 गुणा 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे x की वैल्यू आ जाएगी 30। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगी 30। तो आपको क्या बताना है, बॉयज़ का बताना, बॉयज़ का आपको क्या बताना, लड़कों का प्राप्त अंक बताना। तो इसमें 30 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 गुणा 30 कितना आ जाएगा 90। तो टोटल आंसर हो जाएगा आपके पास 90, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर मेरे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 23। 25 तक क्वेश्चन करेंगे आज के मॉक टेस्ट में दोस्तों, ठीक है। एक साथ P और Q किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ की बात हो रही, P प्लस Q की बात हो रही है, वो कितने दिन में काम कर सकते हैं, 12 दिन में काम कर सकते हैं। अकेले P उस काम को 18 दिन में कर सकता है। अकेले P उस काम को 18 दिन में कर सकता है। Q अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, देखो 36 एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2। तो आप मुझे बताएंगे Q की क्षमता कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो Q कितने दिन में काम कर देगा, 36 बटे 1 यानी कि 36 दिन में काम कर देगा। आज आपके पास आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 24। ए और बी क्या है, ए और बी क्यों है, किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं। ए और बी यानी कि ए प्लस बी है। ए प्लस बी किसी कार्य को 36 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। बी प्लस ओ सी उस कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं। ए और सी उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, आप बोलोगे 45 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं, 45 दिन में। आपसे पूछा गया है 45 दिन में। आपसे पूछा गया बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। आप क्या करोगे, यहाँ से एलसीएम लोगे 360, ये 10 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास 8। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 8। यहाँ से आप टोटल निकाल दीजिए, कैसे, यहाँ से आप 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 8 6 14 24 आ जाएगा। यानी अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता की बात करता हूँ तो टोटल मिला के इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। आपको बताना बी की क्षमता निकालनी है। आपको बी की क्यों निकालनी है, क्योंकि बी के द्वारा काम कराना है। तो बी की क्षमता निकालने के लिए पहले सी की क्षमता, उसमें से ए और सी की क्षमता माइनस करनी पड़ेगी। तो बी की जो क्षमता आ जाएगी वो 22 - 8 आ जाएगी, यानी 4 आ जाएगी, 4। आपसे बोला गया है कि आपको बताना है कि जो ए है, बी है, वो इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर देगी। तो 360 कार्य है, 4 क्षमता से कराना है, तो कितने दिन में कर देगी, 90 दिन में पूरा हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 25। पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रम से 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए है और पाइप बी है, किसी टंकी को 16 और 25 घंटे में भर सकते हैं। ये पाइप ए है जो 16 घंटे में भर सकता है, पाइप बी है जो 24 घंटे में भर सकता है। यदि पाइप सी भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है, 40 घंटे में खाली करता है, तीनों पाइप को एक साथ खोलने पर 10 घंटे बाद पाइप ए बंद कर दिया जाता है, शेष टंकी कितने घंटे में भरेगी, ये आपको बताना है। आप क्या करेंगे, आप करेंगे यहाँ से 16, देखो 240, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 16 8 16 5 80, 240 एलसीएम ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे, 240 एलसीएम ले लेंगे आराम से। देखो 16 से कितनी बार कटेगा, 16 कम 16 बचेंगे कितने, 16 5 80, 15 बार कट जाएगा। ये कट जाएगा 10 बार, और ये कट जाएगा दोस्तों आपके पास माइनस के 6 बार। ठीक है, 6 24 हो जाएगा क्योंकि माइनस में है। अब आपको बताना है क्या, देखो अब इनकी क्षमता है, तीनों को एक साथ खोला गया, तो आप मुझे बताओ यहाँ से 19 क्षमता आ जाएगी। यहाँ से कितनी क्षमता आ जाएगी, देखो 15 प्लस के 10 और माइनस के 6, तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 19 क्षमता आ जाएगी, 19। अब 19 क्षमता से कितने घंटे तक, 10 घंटे तक एक साथ खोलेगा, तो 190 काम हो गया टोटल। अब काम कितना बचा, इसमें से काम बचा दोस्तों इसमें से 50। अब ये जो 50 काम है ये किसके द्वारा कराया जा रहा है, ए को बंद कर दिया जाता है। अब ए को बंद कर दिया जाता है, तो अगर ए को बंद कर देंगे तो हमारे पास क्षमता कितनी बचेगी, 10 माइनस के 6 बराबर कितना आ जाएगा, 4 क्षमता बचेगी। अब 50 काम 4 क्षमता से कराना है, तो कितना आ जाएगा बोलो,
भाई कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, आप इसको डिवाइड कर दो ना, तो 12 दूनी 24, 12.5 आएगा ना, सही तो है, 12.5 घंटे में कर देंगे काम को, ठीक है, 12.5 घंटे, यानी कि ए ऑप्शन आ